मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त किया, सुक्खू सरकार ने किया छलावा, राजेंद्र राणा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के चौरी में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का समारोह में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में सभा स्थल भी छोटा पड़ गया और लोग घरों की बालकनी और छतों पर बैठकर इस आयोजन के भागीदार बने। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की योजनाओं की सराहना की और हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार की संकीर्ण सोच इसी बात से जाहिर हो जाती है कि चौरी में आज के सम्मेलन के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया था, वहां सम्मेलन करने की अनुमति स्थानीय विधायक के हस्तक्षेप पर सरकार ने रद्द कर दी ताकि यह सम्मेलन न हो सके। लेकिन इसके बावजूद महिलाओं का उत्साह कम नहीं हुआ और हजारों महिलाओं ने इस सम्मेलन में शामिल होकर सरकार की इस तानाशाही सोच को मुंहतोड़ जवाब दिया है। राजेंद्र राणा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने चुनाव से पहले महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा, महिलाओं से फार्म भरवा लिए गए, लेकिन वे फार्म सरकार ने नदी में फेंक दिए। यह महिलाओं के साथ सरासर धोखा है। मोदी सरकार ने सशक्तिकरण का सपना किया साकार। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना और 3 तलाक कानून जैसी योजनाओं से महिलाओं को न केवल सुरक्षा बल्कि स्वावलंबन भी मिला है। उन्होंने कहा, महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बन चुकी है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह राजनीति हो, शिक्षा, विज्ञान, खेल, व्यापार या प्रशासन। मोदी सरकार की योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और कानूनी रूप से मजबूत किया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि वह स्वयं महिला सशक्तिकरण के शुरू से ही पक्षधर रहे हैं और उनकी संस्था को ये गौरव हासिल है कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के महिला मंडलों को 7 बार सम्मानित किया गया है और अब 8वीं बार भी सम्मानित करने का ऐलान किया। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी हुई, तो आने वाले चुनावों में जनता इसका जवाब देगी। समाज को बदलने की जरूरत। राजेंद्र राणा ने अपने संबोधन में समाज से भी आह्वान किया कि महिलाओं को सिर्फ योजनाओं का लाभ ही नहीं, बल्कि बराबरी का अधिकार भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें अपने घरों में बेटियों को बेटों के समान अवसर देने होंगे। हमें उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार देना होगा। महिला दिवस पर लिया संकल्प। इस अवसर पर मौजूद महिलाओं ने भी महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम के अंत में राजेंद्र राणा ने कहा, हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां महिलाएं आत्मनिर्भर बने और गर्व से कह सके, हम सिर्फ किसी की बहन, बेटी या पत्नी नहीं, बल्कि इस समाज की नींव हैं। नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। राजेंद्र राणा ने कहा कि महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं, बल्कि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा हक रखती हैं। समाज, सरकार और प्रत्येक नागरिक को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बहन बेटियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर दोनों मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारी व हजारों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आवाज दो, आवाज दो। हुई नारी शक्ति को मैं सादर
हो चाहे महिला पहाड़ी संगीत कार्यक्रम हो, इन कार्यक्रमों के तहत उन्होंने भी हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब आते हैं, खत्म किया, सती प्रथा को खत्म किया। जानिए उस अबला की व्यथा जानिए जो कि जिंदा चिता में जला दी जाती थी पति के साथ, चाहे उसकी उम्र 9 वर्ष और उसके पति की उम्र 70 वर्ष हो, लेकिन उसको जलना पड़ता था। उस बेचारी अबला का क्या कसूर था? अगर उसकी शादी 70 वर्ष के पुरुष के साथ हो गई और उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की है, तो उस बेचारी ने क्या संसार देखा? उसने तो कुछ भी नहीं देखा। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे जागरूकता आती गई। तो इसी संदर्भ में 1907 में न्यूयॉर्क में 15,000 और भी कई योजनाएं शुरू की गई। इसके साथ कई योजनाओं जो कि आप ही को आधारित रख के की गई हैं। इसके साथ ही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रही है तो
मेरा आग्रह रहेगा महिलाओं से प्लीज पैसा पीछे वालों को भी उठना चाहिए। प्लीज अपने अपने स्थान में बैठ जाइए और बच्ची का हौसला बढ़ाते रहिए तालियों की ध्वनि के साथ। हमारी सभी बच्चियों के लिए कि महिलाओं को सम्मानित किया जाए। आज भी मेरे भाषण के बाद जहां अच्छा काम करने वाले, समाज में बेहतरीन काम करने वाले, आपके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में योगदान देने वाली हमारी मातृशक्ति को सम्मानित किया जाएगा, वहीं पर आपको कुछ महिला मंडल आपका मनोरंजन भी करेंगे, प्रस्तुतियां भी देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं। अब तो लोकसभा और विधानसभा में भी 33% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को हो गई है। उसके लिए बधाई हो आपको, पूरी देश की मातृशक्ति को बधाई और मोदी जी का धन्यवाद। जैसे कि बताया गया कि धूमल जी जब मुख्यमंत्री बने थे उसमें 50% महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में जो है आरक्षण दिया गया था। लंबे समय से कांग्रेस भी चर्चा करती रही, प्रस्ताव आते रहे, सरकार है ये अपने वजन से गिरने वाली है। बड़ी चर्चाएं हुई, हम 9 लोग थे, हमने सुक्खू सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। शायद तब लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि मैं बीच में था। हम लोग रोज मिलते थे और हमें एहसास था कि हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करने वाला व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में पहुंच गया है। राजा वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे। आज मेरा बयान छपा हुआ है। प्रदेश में चर्चा है कि राजा वीरभद्र सिंह ने सुक्खू को कभी चेयरमैन नहीं बनाया, मंत्री तो दूर की बात है। वो जानते थे, मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने बात करी कि मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है इससे, मुझे मालूम है कि इस व्यक्ति का सोच ठीक नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान कर रही है और दूसरी तरफ सुक्खू सरकार महिलाओं को ठग ठग के 1500 रुपए के फार्म भरा भरा के ये ब्यास नदी में और सतलुज में पानी में तैर रहे हैं। जब चुनाव आए, उपचुनाव भी आए, तो मैं पूछूं, वो कहते पूछो मत, मैं तो फार्म बनाने जा रही हूं। वो मैं कह 250-300 भी जाना थोड़ा, ये तो 1500 कह रहे हो, ये 1500 नहीं, मैं कह 200-400 रुपये थोड़ा जो फार्म भरने दे लगना, इतने भी जाना। ये सच है कि झूठ है? इसलिए आज हिमाचल प्रदेश पर 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया। अभी कोई भी नया मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, 4, 6 साल, 5 साल तो उसको पटरी पर ट्रेन को जैसे लाने के लिए लगते हैं, सरकार को लाने में लगेंगे। हम दिल्ली गए, अमित शाह जी से मिले, नड्डा जी से मिले, वो भी कह रहे थे, कहते हिमाचल प्रदेश तो बहुत नुकसान हो गया, बहुत तबाह हो रहा है। आज पता चला कि सर्व शिक्षा अभियान में पैसा आया था और वो पैसा जो है कर्मचारियों की सैलरी को बांटने के लिए लगाया जा रहा है। आज लोग जो है पेंशन के लिए 7 तारीख को पेंशन पड़ी, तनख्वाह 10 तारीख को पड़ रही है कभी। और सबसे बड़ी अफसोसनाक घटना, परसों मैं और जयराम जी इकट्ठे थे, गाड़ी में जा रहे थे, तो मैं पिछली सीट पर बैठा था, तो जयराम जी को फोन आया, कहते ठाकर जी बोले तो साड़ी पेंशन नहीं आवा दी। बोले कौन पेंशन? बोले बुढ़ापा पेंशन।
मैंने बोला था मेरे को भी मेरे चुनाव क्षेत्र के कई लोगों के फोन आए, वहां पर इजाजत नहीं मिलेगी आपको महिलाओं को कार्यक्रम करने की। तो उन्होंने पूछा भाई क्यों? कहते विधायक का फोन आ गया है कि वो कार्यक्रम वहां नहीं होगा, और लिखित में आ गया कि 6 तारीख से 8 तारीख को मुख्यमंत्री 6 से 8 के बीच में मुख्यमंत्री यहां आ रहे हैं, और जैसे ऐसे लगता है कि लोक भवन के बाहर उन्होंने कार्यक्रम करना था। मुझे लग रहा है कि जनता किसी को सम्मान देती है तो उसको सोच भी बड़ा करना चाहिए। कार्यक्रम चौरी में ही हुआ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सुबेदार अमरनाथ जी जो टिक्कर से हैं, जिनकी ये जगह है। तुरंत हमारे साथियों ने उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि मेरी जगह है, आप यहां कार्यक्रम करो। यहां मशीनें लगाई गई, साफ किया गया और यहां कार्यक्रम हो रहा है। क्या लगता है कि महिलाओं के कार्यक्रम को रोकना ये सही है या गलत है? जोर से बोलो। ये इसकी चिट्ठी रिकॉर्ड में है। फिर मेरी वीडियो से बात हुई, मैंने कहा वीडियो साहब ये प्रॉपर्टी तो पब्लिक की है, किसी व्यक्ति की नहीं है, मलकीती जमीन नहीं है कि व्यक्ति रोक देगा। ये भवन बना है, लोगों के लिए बना है। अगर यहां किसी हमारे से पहले किसी ने बुक किया कार्यक्रम करो, पर बुक नहीं किया है तो कार्यक्रम करने की इजाजत ना देना, उसको रोकना, मुझे लगता है छोटा संकीर्ण सोच है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस जगह हम बैठे हैं, हम भी रहे, आपके बीच में से एक भी हमारी कोई बहन कोई माता हाथ खड़ा करके बता दे मैं 2012 में आप सबके आशीर्वाद से मैं राजनीति में आया, चुनाव लड़ाया, आपने लड़ाया। एक महिला मंडल ये 8 कह रहे थे, मैं 8 नहीं 7 दफा सम्मानित कर चुका हूं। 7 दफा महिला मंडलों को सम्मानित किया। हमारे लिए ये भी सम्मान ही है, ये 8वां हो गया। तो 7 दफा जब सम्मानित किया गया, एक भी महिला मंडल ऐसा नहीं है। मुझे कई लोग बोलते थे मेरे साथ, ये तो बोले दूजिया पार्टी है देने, तो वोट ही नहीं पाते। मैं कहा नहीं, ये वोट डालना आदमी का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु सम्मानित करना मेरा फर्ज है। मेरा दिल करता है कि महिलाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए। क्या ये सच है झूठ है? सच है ना? तो जेडी जो सरकार 1200 रुपया, 1500 रुपया, 1300 रुपया बुढ़ापा पेंशन, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो उस पेंशन पर निर्भर कर रहे हैं, वो दवाई लेके आते हैं, वो ही नहीं दे रहा है। और जो कहा ये बहन जी जो ठीक बोल रहे हैं कि अब तो सरकार को चलाने के लिए हमारी जो आस्था के, हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं मंदिर, उन मंदिरों से भी पैसा सरकार को चलाने में लगा रहे हैं। मैंने, आपने सुना होगा, मैंने ध्यान दिया 4 दिन पहले, मैं कहा मोहम्मद गजनवी हिंदुस्तान में, भारत में आए और हिंदुस्तान के मंदिरों को उन्होंने लूटा, सोना चांदी जितना पैसा था लूट के ले गए। मैं क्या, ये नए लुटेरे कहां से आ गए जो मंदिरों के ऊपर गीत की नजर रख रहे हैं? हम मंदिर में जाते हैं, हम ज्वाला जी जाते हैं, नैना देवी जाते हैं, हम चिंतपूर्णी जाते हैं, हमारी आस्था है, हम पैसा चढ़ाते हैं, परंतु उसके पीछे हमारी कोई मनसा है। अरे मैंने कहा, मैं तो उपचुनावों में भी कहता रहा, एक कैसा मुख्यमंत्री आया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली जब गए तो पहला बयान आया कि मैं हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू विचारधारा को हरा के आया। हमारा टकराव किस बात का हुआ कि जो हिंदुओं के खिलाफ बात करता है। हमें किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, परंतु हम हिंदू हैं तो हमें अपने सनातन को बचाने की, सनातन की रक्षा करने की ना होने की वजह से महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण जो है वो पारित नहीं हुआ। ये मोदी जी की पॉलिटिकल इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से और भारतीय जनता पार्टी की सोच की वजह से आज पूरे देश में 33% आरक्षण जो है विधानसभा में और लोकसभा में होने जा रहा है। अभी 2027 की चर्चा हो रही है कि दोस्तों 2027 में चुनाव आने वाले हैं, पर मैं आपको
ये कहने के लिए आए हम 2027 का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हिमाचल में तो इसी साल चुनाव होने वाले। मुझे याद है 2008-9 से 7-8 से, उससे पहले मैंने नहीं कभी सुना कि कोई महिलाओं को सम्मानित किसने किया हो। उसके बाद शुरुआत हुई और लगातार 7 दफा सम्मानित किए। जब विधायक बना तो 10-10 हजार रुपया एक बार दिया, 12,000 एक बार दिया, और मैंने इस बार बोला था कि इस बार 15-15 हजार देंगे। अगली बार जब भी मौका मिलेगा तो 15 नहीं देंगे, इंटरेस्ट के साथ 25-25 हजार हर महिला को मंडल को देंगे। मातृशक्ति का सम्मान करना यहां मंच से हो रही थी कि यत्र नारेस्यन्ते पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र तत्र देवता। ये शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में मातृशक्ति स्त्री की पूजा होती है और सम्मान होता है, उस घर में देवता वास करते हैं। मैं देखता हूं, मैं पहले शुरुआत अपने घर से करता हूं। मेरी धर्मपत्नी 4:30-5 बजे उठती है और हम सो जाते हैं, तो सब बंद बुंद करके किचन का क्लोज करके फिर शाम जी और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी और विशेष तौर पर आज की इस कार्यक्रम की शान एक को छोड़कर यहां पर उपस्थित सभी मेरी बहनें माताएं और मीडिया से आए हमारे सभी पत्रकार साथी, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव क्षेत्र में, हर पंचायत में, जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो है भारतीय जनता पार्टी मना रही है। ये मोदी जी का सोच है, हमारा भी अधिकार है। और हिमाचल प्रदेश जहां 97-98% हिंदू रहते हो, वहां का मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं हिंदुओं को विचारधारा को हरा के आया, तो क्या लगता है आपको ये सच ठीक है कि गलत है? जोर से बोलो। गलत को गलत ठहराना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मातृशक्ति का सम्मान कर रहे हैं, और जैसे ही हमारे ऑफिस से चिट्ठी गई, बीडीओ को भी गई, एसडीएम को भी गई, ये प्रधान जी सामने बैठे हैं, हमने कार्यक्रम लोक भवन के आगे रखा। जब पिछली बार जब मैं कांग्रेस में था, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सम्मेलन यहां हुआ कि नहीं हो प्रधान जी? कोई एक आदमी बोल दे कि रजिंदर राणा ने कोई बीजेपी के दूसरे किसी कार्यक्रम को रोका हो, तो प्रोग्राम से 2 दिन पहले, परसों